अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपर्ट एकेडमी। लास्ट टाइम हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूटन को डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तक हमने एटम को स्टडी किया है, एटम में डिफरेंट पार्ट्स को, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। जस्ट के इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज कैसे होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूटन कैसे होता है, इसको डिस्कवर किया है। और इससे पहले हमने एटम से रिलेटेड एक प्लम पडिंग थ्योरी स्टडी की थी, पडिंग थ्योरी, जिसमें जैसे थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एटम है वो होल पॉजिटिव चार्ज होता है और उसमें जो नेगेटिव पार्ट होता है वो अंदर उसमें स्टक होता है। ओके, तो अब हम एटम से रिलेटेड ही रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे, जिसने आके प्लम पडिंग थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमने ये स्टडी करना है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये तो अब हमें पता है ओवरऑल कि ये एटम में यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम थ्योरीज के थ्रू पढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ एटम में कहाँ पे मौजूद होती है। ओके, तो सबसे पहले जो रदरफोर्ड था, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसने गोल्ड फॉइल ली थी और उसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्ड की थी। ये हमारे पास गोल्ड फॉइल्स हैं, मतलब उसने एक गोल्ड का ब्रीक सा पेज लिया था, जिसकी जो विड्थ थी वो थी 0.0004 सेंटीमीटर। ये थी, इसने गोल्ड फॉइल ली थी जिसके ऊपर इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉइल। अब उसने क्या किया था, इनके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्ड की थी। और आपको मैंने लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो हीलियम के न्यूक्लाई होते हैं। ये है अल्फा पार्टिकल्स, ओके। अब जब इसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्ड करवाई इसके, अब ये गोल्ड है, गोल्ड की एक शीट है। तो जस्ट सपोज करते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एटम्स हैं। ओके, तो ये इनका सेंटर है। यहाँ पे उसने एक जिंक की प्लेट रखी डिटेक्शन के लिए कि जब अल्फा पार्टिकल्स आकर उससे टकराते भी हैं या नहीं। ये ब्लैक कलर की होती है और जब आकर अल्फा पार्टिकल्स उससे टकराते हैं तो देन वहां से थोड़ा सा कलर से मूव हो जाता है। ओके, ये है जिंक प्लेट, जिसको फोटोग्राफिक प्लेट भी कहते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट भी कहते हैं। तो अब जब उसने अल्फा पार्टिकल्स की इन गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड करवाई, देन उसने कुछ यहाँ से ऑब्जर्वेशंस ली। अब उन ऑब्जर्वेशंस को हम देखते हैं। अब यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं ये वाले, और आपको पता है जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो हीलियम के न्यूक्लाई होते हैं। और अल्फा पार्टिकल के ऊपर आपको पता है जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। जब ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे टकराए तो देन क्या हुआ कि कुछ जो पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गुजर गए। कुछ पार्टिकल्स यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट गुजर गए, कुछ थे जो रिबाउंस हो गए, कंप्लीटली रिबाउंस हो गए, कुछ फिर बिल्कुल सीधे गुजर गए। यहाँ पे ऐसे ये आप अपनी मर्जी से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे उसने क्या ऑब्जर्व किया, सबसे पहले इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि उसने वर्किंग में क्या किया था। उसने ही बम्बार्ड अल्फा पार्टिकल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई। ओके, उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स लिए, उनको बम्बार्ड करवाया ऑन द थिन गोल्ड फॉइल। कि जो ब्रीक उसने एक सोने का पेपर लिया हुआ था जिसकी विड्थ मैंने आपको बताई क्या थी, 0.004 सेंटीमीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है
तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें जिसने गोल्ड फॉइल इस्तेमाल की थी उसकी विड्थ क्या है, या आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है 10⁻⁵, क्योंकि अगर इस पीछे आए तो ये -1 -1 -1 -1 -1 तो ये -5 बनती है 10 की पावर। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये भी गोल्ड फॉइल की थिकनेस ही है। ओके, ही बम्बार्ड अल्फा पार्टिकल्स ऑन द थिन गोल्ड फॉइल whose width is 0.00004 सेंटीमीटर। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, अब देन हम इसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि जब इसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवा दिया था तो उसे क्या ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम कि जो रदरफोर्ड ने डिटेक्ट की थी। फर्स्ट वन ये था कि जैसे ये देखें कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल सीधे गुजर गए हैं। ओके, वो सीधे गुजर गए थे, तो यहाँ पर उसने कहा ही नोटेड मोस्ट ऑफ ये जस्ट उसने ऑब्जर्व किया था कि जब उसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया था गोल्ड फॉइल पे तो उसने ये मुशाहदात देखे थे। ओके, तो देन फिर इनके रिजल्ट्स भी हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, ही नोटेड मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गोज स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्टिंग, के जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स थे उन्होंने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं की, बल्कि वो क्या हुए, एज स्ट्रेट लाइन गुजर गया। ओके, सेकंड जो सम पार्टिकल्स थे वो कंप्लीटली रीबाउंस हो गए, यहां से गए और यहां से टकरा के वापस आ गए। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन उसकी क्या थी, सम पार्टिकल्स आर कंप्लीटली रीबाउंस। रीबाउंस होता है किसी चीज का टकरा के वापस आ जाना। ओके, और यहाँ पे जो थर्ड है वो ये है कि कुछ पार्टिकल्स जो थे वो क्या हुए, उसके सेंटर में से डिफ्लेक्ट हो गए, जिन्होंने एक छोटे से एंगल पे डिफ्लेक्शन शो की। तो इसकी थर्ड क्या आएगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन थी सम पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल। ओके, ये उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व की थी कि जो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बगैर डिफ्लेक्ट स्ट्रेट गुजर गए हैं, उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की। और जो सेकंड ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि कुछ कंप्लीटली रीबाउंस हुए गए हैं और मुकम्मल तौर पर टकरा के वापस आ गए हैं, और कुछ जो हैं वो थोड़े से एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं। ओके, तो अब इनके जो रीज़न हैं, जो रिजल्ट हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, मैंने आपको ये जो डायग्राम है ये मेन ऐसे नहीं थी, ये जस्ट आपकी बुक वाली है। ओके, और अगर हम देखें जो मेन उसने एक्सपेरिमेंट किया था वो कुछ इस तरह था। ये जस्ट आपको उन्होंने समझाने के लिए आपकी बुक पे बनाई है। जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने ये एक फोटोग्राफिक प्लेट ली थी, फिल्म या प्लेट, जिसपे उसने नोट किया था। ओके, यहाँ पे उसने कुछ अल्फा पार्टिकल्स लिए थे, अल्फा पार्टिकल्स के सोर्सेज इस्तेमाल किए थे। अब यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल्स उसने गिराए, उसने एक यूज किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और साथ साथ उसके रिजल्ट देखे थे। जब यहाँ पे किया, अब यहाँ पे इसके सेंटर में उसने क्या रख दिया, गोल्ड फॉइल रख दी, फॉइल। इसकी हमने विड्थ देखी थी, कितनी थी, 0.00004 सेंटीमीटर। ओके, तो जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आए, कुछ थे जो इस प्लेट में से बिल्कुल स्ट्रेट गुजर गए। ओके, कुछ थे जिन्होंने थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो की, कुछ थे जो रीबाउंस हो गए। ओके,
तो जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था वो कुछ ऐसा था, ओके। लेकिन आपकी बुक पे उन्होंने थोड़ा सा मज़ीद ईजिली आपके लिए है, तो आप वो वाली डायग्राम भी बना सकते हैं, ये वाली भी, और इसे देख के आप ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।